होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा मेहराम होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा बिना सीप यहाँ मोती उपजे बिना सीप यहाँ मोती उपजे बिन सुर शब्द उचारा बिन सुर शब्द उचारा ऐसा देश हमारा मेहराम होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा मेहराम होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा जोत ले जाए धर्म यहाँ दर से जोत ले जाए धर्म यहाँ दर से आगे अगम अपारा आगे अगम अपारा ऐसा देश हमारा मेहराम होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा मेहराम होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा अहो कबीर वहाँ रहन हमारी अहो कबीर वहाँ रहन हमारी बूझे गुरु मुक्त धारा बूझे गुरु मुक्त धारा ऐसा देश हमारा मेहराम होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा मेहराम होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा मेहराम होए सुजाने साधो ऐसा देश हमारा गुरु प्यारे सत्संग जी आदर्श संग जी, जैसे आप सभी को पता है बाबा जी का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा जी ने बड़ी दया करके ये कार्यक्रम दोबारा हमारे पे दिया, एक बार कैंसिल कर दिया था। ये संगत का प्यार देख के हम बाबा जी का पूरी संगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी धरती पर, और यहाँ हार्दिक बाबा जी का अभिनंदन करते हैं। और सभी संगत के चरणों में बेनती है, जिनके पास भी सेल फोन है वो कृपया
राधा स्वामी। संतों की बानी बानी कबीर साहिब जी की चेतावनी काल। तू मत जाने बावरे, मेरा है सब कोई। तू मत जाने बावरे, मेरा है सब कोई। पिंड प्राण से बधी रहा, सो अपना नहीं होय, सो अपना नहीं होय। ये परम संत सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। वाणी लेने के पहले हम अपने गुरुदेव सोम अजायब के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने दया करके गरीब आत्मा को अपने सेवा के लायक चुना। हालांकि हम कोई लायक जीव नहीं थे, ये उन महान आत्माओं की दया है जो हम आपके सामने संतों की वाणी का तो थोड़ा खुलासा कर रहे हैं। नहीं तो जीव के अपने बस की बात नहीं है मन बुद्धि के घाट पर बैठ के संतों की वाणी का खुलासा करें। कहा है एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, सुर नर मुनि गंधर्व कोई न पावे पार। संतों के एक वाक्य के अनंत विचार होते हैं। एक मामूली जीव की क्या हस्ती है, बड़े देवी देवता ऋषि मुनि योगी जपी तपी भी उनके उन शब्द के अर्थ करना मुश्किल है। ये तो उन महान आत्माओं की ही कृपा है जो ये छोटे से जीव के अंदर बैठ के आप वो संत मत का खुलासा कर रहे हैं। और जो लोग इस जीव के वाक्य के ऊपर भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर दया मेहर वो ताकतें कर रही है। नहीं तो मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो आपके जैसा एक किसान हूँ। मैं भी आंध्रा में खेती करता हूँ। जो प्रेमी लोग आए हैं वो देखते हैं हमारे पास भी जमीन जायदाद है। तो कहने का मतलब ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर तुम मत जाने बावरे, मेरा है सब कोई। हाँ पिंड तू प्राण से मत जाने बावरे। कहते हैं कि हे बावरे, बावरे कहते हैं पागल को। तू मत जाने बावरे, ये सब मेरा होए, ये सब अपने हैं बोल के आप ऐसा ना समझो। क्यों? संत मत में जो कुछ कहते हैं महात्मा वो सच है, क्योंकि जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। और जिस दिन ये पैदा होता है कोई आता नहीं, और जिस दिन जाता है कोई जाने वाला भी नहीं। यहाँ कुछ पिछले कर्मों अनुसार, कर्मा के अनुसार ये सारे संबंध जुड़ जाते हैं। किसी का पिछला कुछ लेना देना बाकी रह जाता है और किसी को कुछ देना होता है, किसी का कुछ लेना होता है। तो ऐसे लोग ही एक कुटुंब परिवार के रूप में आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जिस दिन लेना देना खत्म होता है साथ छोड़ के चलते जाते हैं। वो बोल के भी नहीं जाते, क्यों? उनका वहां तक ही संबंध है, साथ छोड़ के जाते रहते हैं। लेकिन जीव अज्ञान व साथ दुखी होता है कि मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। महात्मा कहते भाई अपने होते तो जाते क्यों? तो इसीलिए महात्मा जागृत करते हैं कि ये जो मानव शरीर का समय परमात्मा ने दिया है ये बड़ा कीमती हीरा है। ये आपको 84 लाख शरीर भटकने के बाद, दुख भोगने के बाद परमात्मा को दया करके
ये छोटा सा समय नर नारायणी शरीर, मानव शरीर दिया है। क्यों? जाने दो, इस दुख से निकल जाने दो। ये दुख से छुटकारा पाने के लिए, ये भव सागर से पार होने के लिए, कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति के लिए। अगर इसमें भी हम जागृत नहीं हुए और फिर इन्हीं चीजों से प्रेम प्यार करके इतना अमूल्य समय बर्बाद कर गए, तो अंत समय पश्चाताप। क्यों? कि हम दुनिया को अपना बनाए बैठे हैं, वो दुनिया अंत समय साथ नहीं देती। जब हमारा साथ छोड़ने लगती है तो हमें बड़ा दुख होता है। हम यही आशा लेके जाते हैं, फिर इन्हीं में आ जाते हैं। जहाँ आशा तहाँ वासा। जहाँ हम आशा लेके जाते हैं, जीव वही पैदा होता है, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता। कहीं कुत्ता बन के दरवाजे के पास आ गया, कोई बिल्ली बन के आ गया, कोई चूहा बन के घर में आ जाता है, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता। न्याय है, जहाँ आशा तहाँ वासा। वो उसी परिवार में आता है, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता, क्योंकि ये मानव शरीर करोड़ों जन्मों के पुण्य से परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर दिया है। और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। जिस आत्मा पे परमात्मा को दया आती है कि ये आत्मा का उद्धार करना, ऐसे आत्माओं को परमात्मा ही संतों के समागम में भेजता है और संतों का उस परमात्मा से कनेक्शन होता है। फिर अपने शरण में आए जीव को संत शब्द से जोड़ के, उसे अपना बना के, सुमरन भजन करा के उसे पिता के पास, परमात्मा के पास लेके जाते हैं। ये जरिया होता है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, तू मत जाने बावरे, ये सब अपने हैं, तो ऐसा मत जान। क्यों? पिंड और शरीर का कितना घनिष्ठ संबंध है, माने आत्मा और शरीर का। जब ये शरीर ही अपना साथ छोड़ देता है आत्मा का, तो फिर दूसरे शरीर वाले अपने कैसे होंगे? जिसको हम रात दिन लेके घूम रहे हैं कि मैं, मेरा मेरा, जब वही अपना साथ छोड़ देता है, तो दूसरे शरीर वाले अपने कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए महात्मा कहते, भाई आप सच्चाई को समझो। ये जो छोटा सा समय परमात्मा ने दिया है, कबीर साहब ने भी कहा है कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। हमारा एक एक श्वास तीन लोक से भी कीमती है, और ये शरीर रूपी भंडार से खाली चला जा रहा है। इसकी कदर करो, समझो। वो नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, जो धन आपके साथ जाएगा और बिछड़े पिता से मिलाएगा, आपको अपने घर पहुंचाएगा, इस जन्म मरण से मुक्ति दिलाएगा। वो कौन सा धन है? वो नाम रूपी धन है। वो नाम रूपी धन ही ऐसा धन है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई भाई बंधु छीन नहीं सकता। जो कमाता है उसी के साथ जाता है। औरत कमावे औरत के साथ जाता है, पुरुष कमावे पुरुष के साथ जाता है, वो और किसी के साथ नहीं जाता। जो कमाते हैं उसी के साथ जाता है। इसीलिए महात्मा कहते वो धन इकट्ठा करो, जो धन आपके साथ जाएगा, आपको अपने बिछड़े पिता परमात्मा से मिलाएगा। जी। ऐसा संगी कोई नहीं, जैसा जीवरू देह। ऐसा संगी कोई नहीं, जैसा जीवरू देह। चलती बेरिया रे नरा, डार चला जो के। तो वही कहते हैं कि ऐसा संगी कोई नहीं, जैसे आत्मा और शरीर का संबंध, इतना घनिष्ठ संबंध और कोई नहीं है आत्मा और शरीर का। ये जहां जाता है वहां शरीर को लेकर शरीर साथ जाता है,
बाकी तो सब घर मकान में पड़े होते हैं, लेकिन आत्मा और शरीर का इतना घनिष्ठ संबंध है, लेकिन वो भी एक दिन जो है कि आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है और कुछ टाइम नहीं लगाती है और छोड़ के जाती है। हमारे अपने लोग ले जाके कहते हैं चिता पे लिटा के जला आग लगा देते हैं, जल के 2 मुट्ठी राख बन जाते हैं। तो कहते हैं इसमें कुछ समय नहीं लगता। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा ही ये संबंध इस काल और माया की नगरी में हमारा संबंध 4 दिन का है। ये सच्चा नहीं है। ये 4 दिन का रिश्ता लेन देन का हिसाब किताब है। किसी का पिछला कुछ लेना होता है, किसी को पिछला कुछ देना होता है। ऐसे लोग ये कुटुंब परिवार के रूप में आ जाते हैं और जिस दिन लेना देना खत्म होता है साथ छोड़ के चल देते, चिड़ियों का रंग बसेरा। तो कहते हैं जीव अज्ञान अवसाद दुखी होता है, मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। महात्मा कहते भाई अपने ही होते तो जाते क्यों। तो कहते हैं कि ऐसे ये संबंध 4 दिन का है, पिछले कर्मों का हिसाब किताब रहता है, वो हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो इसको 1 सेकंड भी यहाँ रहने नहीं देते, क्योंकि अपने प्रारब्ध कर्मानुसार ये श्वास हमें गिनती से दिए जाते हैं और जिस दिन ये श्वास खत्म हुआ उसी टाइम सेकंड में आके 2 जिसको यमदूत कहते हैं वो आके इस मकान को खाली करा देते हैं, माने आत्मा को पकड़ के लेके जाते हैं और कर्मानुसार दूसरे शरीर में डाल देते हैं। हालांकि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा को ले जाके दूसरे शरीर में डाल देते हैं, फिर वहां वो पैदा होता है। तो ऐसे ही 84 के जेल खाने में आत्मा भटकती है, लेकिन जहां यही मन और यही आत्मा साथ में जाती है, चाहे सैकड़ों जन्म ले तो यही मन रहेगा, यही आत्मा रहेगी। मन भी नहीं बदलता, आत्मा भी नहीं बदलती, शरीर बदलता है, कर्मानुसार शरीर मिलते हैं। तो इस तरह से ये आत्मा 84 का चक्कर लगाती है। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों के शरीर हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर हैं, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव के शरीर हैं और 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव ये आते हैं। 6 महीने 9 महीने में पैदा होने वाले। तो कहते इस तरह से 84 लाख शरीर है जो काल और माया ने बनाई है और उसमें आत्माओं को डाला हुआ है। आज ये आत्मा 84 का चक्कर लगा रही है। इसी को संत भव रोग कहते हैं, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। हमें पता नहीं हम कितने युगों से इसमें चक्कर लगा रहे हैं। कभी पेड़ पौधों के शरीर में, कभी राजा महाराजा के शरीर में, कभी जानवरों के शरीर में। ये आत्मा अपने कर्मानुसार चक्कर लगा रही है, ये कर्म का ही चक्कर होता है। लेकिन है कि इंसानी चोले में जो कर्म इंसान करता है वो सब लेखे में जमा होता है, जानवरों के नहीं होते। जानवरों को क्यों, उसमें आकाश तत्व तो नहीं होते, विचार ताकत नहीं होती। करंट चला गया।
चलो महात्मा कहते हैं कि जो 84 लाख में जीवाजून है उनमें आकाश तत्व नहीं होती है, उनका कर्म लेखे में जमा नहीं होता है, खाली एक मानव शरीर का कर्म लेखे में जमा होता है। कहते हैं एक 5 साल के लड़का है, 5 साल के नीचे लड़कों के कर्म माफ होते हैं, और 5 साल से 1 सेकंड भी कांटा ऊपर गया कि सब लेखे में जमा होने लगते हैं। और 7 साल के लड़कियों के, 5 साल के लड़के और 7 साल के लड़कियों के कर्म लेखे में नहीं होते। 7 साल के बाद थोड़ा 1 सेकंड भी आगे गया तो हिसाब में पढ़ने लग, कंप्यूटर में फीड होने लगता है। परमात्मा ने हमारे अंदर भी एक कंप्यूटर रखा है। जीव जो भी कुछ कर्म करता है सब अंदर जमा लिखा सब लिखित हो जाता है। आज बचपन में भी हम जो कर्म किए हैं हम याद करें तो हमें याद आता है, क्यों? वो सब लिखित है। तो जो भी भला बुरा इंसान कर्म करता है मानव शरीर में, उसका इनाम 84 में भी मिलता है। अगर एक जीव मानव शरीर में पुण्य ज्यादा पाप कम किया, अगर वो कुत्ते के शरीर में गया कर्मानुसार, तो उसको पुण्य ज्यादा किया है, मानव शरीर में पाप कम किया है, तो उसको सुख ज्यादा और दुख कम होना। तो माया प्रकृति देखती है इसको कहाँ पैदा किया जाए जहां इसके कर्मों का हिसाब मिल सके। तो उसको कहीं श्रीमंत साहूकार के घर पैदा कर देते हैं। अब पैदा होते ही वो बंगले में रहता है और बेड पे सोता है, कार में घूमता है। अब वो भी तो कुत्ता है। और एक वो जीव है जिसने पाप ज्यादा और पुण्य कर्म किया इंसानी चोले में। वैसे है आत्मा, अगर वो कुत्ते के शरीर में चला गया तो उसने पाप ज्यादा और पुण्य कम किया है मानव शरीर में। प्रकृति देखती यानी माया देखती है इसको कहाँ पैदा करे जहां एक कर्मों का हिसाब चुका सके। तो उसको कहीं गरीब नीच कुल खानदान में गरीब के घर पैदा कर देते हैं। खाने के लिए अन्न नहीं होता, कैसे कैसे बेचारे पलते हैं। और वही जैसे ही कुत्ते आज गलियों में यहाँ वहां घूमते हैं, वही रोटी का टुकड़ा नहीं डालता, पत्थर लेके मारते हैं। तो ये अपने कर्मों का ही हिसाब है। तो कहते इंसानी चोले में जो कर्म लेखे में आता है उसका हिसाब 84 में मिलता है। 84 में आत्मा कोई भी शरीर में जाए उसका हिसाब माने उसका ये मिलता, इनाम मिलता है। तो कहते हैं बाकी जो कर्म लेखे में नहीं होते जानवरों के, क्यों? उनमें आकाश तत्व तो नहीं होते। अभी देखो जंगलों में एक जीव को एक जीव खा के ही अपना पेट पालता है, बस अपना जीवन चला रहा है। समुद्र में जाके देखो छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जीवे जीव रक्षतम जीवे जीव भक्षतम। तो ऐसे ये काल माया के नगरी का हिसाब है। तो कहते उनको कर्म नहीं होता है। कर्म एक इंसानी चोले में ही लिखा जाता है और इंसानी चोले का कर्म हिसाब में होता है। एक बार धृतराष्ट्र जो है बड़े अच्छे अभी जो पिछले कमाई किए हुए लोग हैं, साधन किए हुए लोग हैं, ऋषि मुनि, ऐसे लोग ही अगर कमाई में थोड़ी कमी रह जाती है तो राजा महाराजा बन के पैदा हो जाते हैं। हालांकि उनकी कमाई पूरी हो गई तो स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में चले जाते हैं। थोड़ी सी कुछ कमी रह गई
तो भी मृतलोक में पैदा होते हैं तो इनाम मिलता है। वो राजा महाराजा मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन के पैदा होते हैं, माने वही लोग होते हैं। हाँ, क्योंकि उनके अंदर तपस्या की पावर होती है, जो उनके जबान से आता है वो कानून कायदा बनते जाता है। तो कहते इस तरह से वो हमारे तो धृतराष्ट्र राजा थे और ताकत भी बहुत थी ताकत, और 100 लड़के, खजाना भरा है, 100 लड़के हैं और चक्रवर्ती राजा, लेकिन अंधा। कितना भी धन हो, कितने भी बाल बच्चे हों, देखने का सुख नहीं, तो अंधा वो हमेशा दुखी रहता था। तो एक बार जब कृष्ण उनके घर में आए तो धृतराष्ट्र ने उनसे यही प्रश्न किया कि महाराज 106 जन्म तक मुझे याद है, माने उनकी कमाई कहाँ तक थी कि पिछला 106 जन्म की उनको वहां तक नजर आती थी। वहां तक उनको पता ज्ञान था कि 106 जन्म का ज्ञान है। माने कि 106 जन्म का ज्ञान है और मैंने 106 जन्म के अंदर ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि जिससे मेरी आंख चली जाए, तो मैं अंधा क्यों पैदा हुआ? तब कृष्ण कहते उससे और आगे देख। उसको खाली 100 जन्म की याद थी, तो उससे और आगे देख, और आगे देखने की बेचारे में कमाई नहीं, ताकत उतनी ही थी पिछली कमाई। तब कृष्ण उसके सिर पे हाथ रख के बताते हैं। तो आगे जब देखता है तो आगे 107वें जन्म में वो बच्चे थे, खेल रहे थे, और बच्चे खेलते खेलते गोबरौड़ा कीड़े को पकड़ के लाए और उसके आंख में एक कांटा इधर से उधर तक चुबा दिया और वो तड़फड़ा के उसकी दोनों आंख फूट गई। अब वो कर्म इसके पल्ले में जमा हो गए, इसके खाते में। अब जब ये माया प्रारब्ध बनाने के समय, प्रारब्ध में पौना भाग पिछले शरीर में किया कराया कर्म होता है और 4 आने भाग संचित कर्म। संचित कर्म, अब आपको कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। इंसान के 3 तरह के कर्म। तो क्रियामान कर्म ये हैं जो हम इस शरीर में बैठ के पैदा हुए मरने दम तक जो कर्म करते हैं वो क्रियामान कर्म है। और मानव शरीर में जब जब हम पैदा हुए, हमने कर्म किया, तो काल क्या करता है, कुछ उसमें से निकाल के हमारे कर्मों में से ब्रह्म में जमा करता है। ब्रह्म तक उसकी सृष्टि है, तो ब्रह्म में जमा करता है सबका। जितने भी जीव पृथ्वी में हैं, माने मानव शरीर में आए हुए हैं, सबका कर्म जमा होता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। जैसे किसान कुछ फसल पैदा करता है, पैसा आता है, तो कुछ बैंक बैलेंस करता है, कुछ अपने खर्चे के लिए रखता है, तो ऐसे ही कुछ हमारे कर्म निकाल के काल ब्रह्म में जमा करता है, वो संचित कर्म है। तो प्रारब्ध तैयार करने के समय 12 आने भाग तो पिछले जन्म के कर्म और 4 आने संचित से ले आके मिला के प्रारब्ध तैयार करते हैं, और प्रारब्ध के ऊपर ही ये शरीर मिलता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं पहले बना प्रारब्ध और पीछे मिला शरीर। ये शरीर हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार मिलता है। यहाँ प्रारब्ध कर्मानुसार ही सुख दुख हानि लाभ और मान अपमान ये सब आने होते हैं, हम नहीं चाहते हुए भी आते हैं। कभी कभी घटनाएं घट जाती है प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, कभी कभी हमारा नुकसान हो जाता है, हम सोचते हैं हमने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, नुकसान क्यों हो गया, प्रारब्ध। तो बाद में जब वो देखता है 107 जन्म में उसने कीड़े के आंखों में कांटे चुबा दिया था, जिससे उसके 2 आंख फूट गए थे, और वो इसके खाते में जमा हो गया, तो संचित में चला गया था।
और ये प्रारब्ध बनाने के समय वो कर्म इसके प्रारब्ध में आ गया। अब ये राजा तो बना तपस्या करने के कारण, आत्मा राजा बना लेकिन अंधा हुआ। तो जीव का अपना ही किया करा कर्म होता है ये। और जो शक्तियां हैं वो कोई ज्यादा कम नहीं कर सकते। वो तो हमारे कर्मानुसार ही हमें शरीर में पैदा करते हैं और कर्मानुसार ही हमें सजा देते हैं, लेकिन ज्यादा कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस तरह से जीव दुनिया में आके इस 84 के जेल खाने में कर्म करके ही दुखी हो गया। जी। एक शीस का मानवा करता बहुत कहीं से, एक शीस का मानवा करता बहुत कहीं से, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीस, 20 भुजा 10 शीस। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, एक सिर का मानवा और करता बहुत माने अहंकार। एक शीश का मानव इतना अहंकार करते हैं, तो रावण के तो 10 शीश 20 भुजा थे। इसीलिए उसको भी बहुत अहंकार था, रावण को भी। लेकिन अहंकार किसी का भी नहीं टिकता। तो कहते हैं रावण जैसा तपस्वी, रावण जैसा राजनीतिज्ञ, रावण जैसा शास्त्रज्ञ और तपस्वी आज तक न कोई हुआ न आगे होगा। ऐसा तपस्या किया था उसने शिव को प्रसन्न करके, लेकिन मूर्ख था। शिव जब प्रसन्न हुए तो क्या मांगा? ताकत मांगा। ताकत, कैलाश नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, मूर्ख हो, ताकत मांगा। तो बोलता महाराज मुझे इतना ताकत दे दो कैलाश उठाने जितना। बोले शंकर तथास्तु कर दिए, लेकिन इसको समाधान नहीं हुआ कि बोले शंकर तो बोल दिए लेकिन मेरे अंदर ताकत आई क्या नहीं। तो उसने कैलाश उठा के भी देखा, ताकत आ गई। इतना ताकत था। बाद में उनके इष्ट देव कौन थे? ब्रह्मा। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, पुलस्त्य ऋषि ब्राह्मण थे, उनके लड़के, लेकिन राक्षस माने उनकी करनी उनको राक्षस बना दिया। तो कहते हैं ब्रह्मा को प्रकट करके विभीषण रावण दोनों ब्राह्मण कुल में थे, ब्रह्मा इष्ट देव, और दोनों ने इतनी तपस्या किया ब्रह्मा पे प्रसन्न हुए। और दोनों ने ब्रह्मा प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? अमृत चाहिए बोलता है। दोनों ने अमृत मांगा। ब्रह्मा ने अमृत दे दिया क्योंकि अमर होना था उनको। अब दोनों ने अमृत पिया था, इसीलिए रावण को अहंकार आ गया कि मेरे जैसा ताकत वाला और मेरे जैसा अमृत पिया हुआ मुझे तो कोई मारने वाला। और वो बहुत कुछ वरदान मांगा था, इसीलिए उसे अहंकार आ गया था कि मैं मुझे मारने वाला न पैदा हुआ न होगा। लेकिन ऐसे रावण को भी मरना पड़ा, क्योंकि रामायण 10 दिन का ही है। 7 दिन में तो उनके भाई और लड़के लोग गए, लास्ट में रावण बाहर आता है। राम रावण की लड़ाई खाली 3 दिन देखो, और कहानी बड़ी लंबी है। रावण भी गिर गया, आखिर उसको भी गिरना पड़ा। क्यों? 2 दिन राम बाण फेल हो गए।
इतने तपस्वी विश्वामित्र जैसे उन्होंने अपने तपस्या का पूरा जो है कि राम को दिया था बाण, जो कभी फेल होने वाले नहीं थे, लेकिन फेल हो रहे हैं 2 दिन से। क्यों? अमृत पिया है, और वो नाभि स्थान में छुपा के रखा है रावण ने अमृत कुंड को। अब वो अमृत इनको जिला रही। तो राम घबरा गए कि इतने इतने कमाई करके जो महात्माओं ने हमें बाण दिया वो भी फेल हो रहे। हाँ, क्या करें? तो बाद में दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग लिया रात को। उसमें विभीषण भी बैठे थे, और विभीषण के अलावा किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इन दोनों ने अमृत पिया था, दूसरे किसी को मालूम नहीं। तो बाद में ये दुखी हो गए। तो बाद में दुखी होके राम कहते हैं रात को मीटिंग में कि रावण को मारा नहीं जा सकता, अपने इष्ट को। और विभीषण राम को मानता था, तो विभीषण से रहा नहीं गया, और उन्होंने भेद बता दिया कि महाराज मेरा भाई मरने वाला नहीं है। क्यों? अमृत जो कुंड अपने नाभि स्थान में छुपा के रखा है अमृत को, और वो अमृत बार बार इनको उठा रहा है, जिला रहा है, अमर है। तो राम को मालूम हो गया। करंट चला गया। हाँ, चलो चलो गया। गए। तो राम को पता चल गया, और तीसरे दिन वो अग्नि बाण लेके गए, और जाते ही पहले उन्होंने रावण को अग्नि बाण मारा नाभि स्थान में। वो जो अमृत था वो सब सूख गया, और दूसरा बाण मारा तो रावण गिर गया। तब रावण समझ गया, ओहो कुछ गड़बड़ हो गया, किसी ने राम को मेरा रहस्य बता दिया। और विभीषण के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन करे क्या, मरना ही पड़ा। तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे तपस्वी और अमृत पिए हुए उनको भी मरना पड़ा। क्यों? ये देश मृत लोक है, ये मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है, और जो बना उसे बिगड़ना है। ये दुनिया की रीति है। यहाँ कोई कायम नहीं रह सकता। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई कि 10 शीश का रावण, उसे भी अहंकार, इतना अहंकार भरा था, लेकिन उसे भी जाना पड़ा। तो ये दुनिया की रीति है। महात्मा कहते भाई भक्ति भक्ति करो, अपनी आत्मा के ऊपर दया करो, इस दुख से उसे छुड़ाओ। देखो भवसागर में आत्मा कितनी दुखी है, चाहे वो राजा हो या भिखारी, सब दुखी है। तो कहते हैं इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए मालिक का नाम सुमरन, सुमरन भजन करना है, बाल बच्चे में रहना है। हमें घर मकान नहीं त्यागना है, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन के जंगल पहाड़ों में नहीं जाना है। घर में रहते हुए हम उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं। महात्मा कहते भाई सवेरे उठ के 2.5 घंटे सवेरे उठ के उस मालिक की याद में बैठो, दोनों आंखों के बीच में अपने ख्याल को टिका के प्रेम प्यार से मालिक का नाम सुमरन, सदगुरु का ध्यान करो, जिससे हमारा मन निर्मल होते जाएगा, पाप कटते जाएंगे,
और एक दिन मन निर्मल होके हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होगा, हमारी रूह ऊपर आएगी और एक दिन तीसरी आंख खुल जाएगी। जो तीसरी आंख कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, पश्चिम चक्र कहते हैं, वो खुल जाएगा। और जैसे ही तीसरी आंख खुलेगी तो आपको अपनी आत्मा नजर आएगी। आत्मा ही बैठी हुई है, आत्मा और मन दोनों आंखों के बीच में है। पहले आत्मा नजर आती है, जब हमारी रूह थोड़ी ऊपर जाती है तो बाहर जो आकाश है अपने अंदर में भी है, तो हमारी रूह आकाशवत होती है। तो सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल को ऊपर जाती है तो गुरु का दर्शन होता है। जो गुरु आपको नामदान दिया है ना, वहां दर्शन देता है, तो उसके बाल बाल से प्रकाश निकलते होते हैं। लेकिन आपको भरोसा के लिए यही रूप में दर्शन देता है, लेकिन वो नूरानी रूप होता है। और फिर गुरु के कृपा से ज्योति अनंत नाद प्रकट हो जाते हैं, आपका काम बन जाता है। तो कहते भाई, ये जो मानव शरीर है, ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है, इसमें अकुट भंडार भरे पड़े हैं। इसके अंदर परमात्मा ने 16 लोक का रचना करके अपनी सारी बात साथ अंदर रख के आप भी अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद बताते हैं। वो ये नहीं कहते परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में बैठा है, या तो हिमालय की कंदराओं में है, या तो काशी हरिद्वार में। वो कहते हैं भाई, परमात्मा की बासात आपका शरीर है, इसी में है। ये 6 फीट का मंदिर, चलता फिरता हर मंदिर, जिसे परमात्मा ने खुद बना के भेजा है 9 महीने में। इसके अंदर उसकी सारी बादशाहत है। जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपको अंदर नजर आएगा, आप देख सकते हैं। इसी शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, और ऊपर खंड ब्रह्मांड, पार ब्रह्म और सतलोक सचखंड सब है इस शरीर में। कितना तमाशा है इसके अंदर। परमात्मा ने सारा ब्रह्मांड भरा हुआ इस शरीर में है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं, खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है, ये नर नारायणी शरीर है। इसमें आत्मा परमात्मा दोनों विराजमान है, और परमात्मा के पास जाने का रास्ता इसी के अंदर है। जिन भी महात्मा को परमात्मा मिला, ये 6 फीट के मंदिर के अंदर मिला। बाहर ना आज तक किसी को परमात्मा मिला, ना कभी मिलेगा। जी। जात सबन कह देखिया, कहे कबीर पुकार। जात सबन कह देखिया, कहे कबीर पुकार। चेता होई हूँ तो चेतिले, दिवस परत है दार। दिवस परत है दार। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, मैंने जाते हुए बहुत लोगों को देखा है। हाँ, तो कहते हैं भाई, ये सुंदर जो समय परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है, अगर चेतना है तो चेत लो, माने अपना काम कर लो। अभी हम क्या करते हैं, पराये काम में लगे हुए हैं। पराये काम क्या है? खेती गृहस्थी, नौकरी धंधा, व्यापार बिजनेस सब पराया है। बाल बच्चे का पालन पोषण उनका काम हो गया, खेती गृहस्थी जमीन का काम हो गया, व्यापार बिजनेस दुकान का काम हो गया। आपने अपना काम क्या किया? जिस काम के लिए आपको इतना सुंदर समय परमात्मा ने आपके हाथ दिया था, अपने आत्मा का उद्धार, कहते वो काम नहीं किया तो और सब काम करके क्या फायदा। लेकिन अज्ञानवशात हम क्या करते हैं, भक्ति गुरु सबको एक तरफ रख देते हैं और दुनिया को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। मेरा मेरा मेरा, ये दुनिया ना आज तक किसी की हुई है ना आगे होगी। ये दुनिया अंत समय जब साथ छोड़ने लगती है तो बड़ा दर्द होता है।
और ये इसकी हालत क्या होती है, जैसे एक जुआरी जुआ में सब हार के खिन्न भाव से उदास उठ के अपने घर जाता है, इसकी भी यही हालत होती है कि सब छोड़ के जाने के समय ये जीव सिर पिटता है, अरे मैं सब छोड़ के चला। तो इसी को गुरु नानक कहते हैं, भाई अंत पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अंत समय का पश्चाताप किस काम का। चिड़िया आपका सारा खेत चुग के खाने के जाने के बाद आप जाके सिर पीटो तो अनाज थोड़ी आएगा, आपको पहले ही राखन में रहना था। तो अनाज जरूर आता था, लेकिन आपने उसका ख्याल नहीं किया। आपके अनाज माने आपके खेत को चिड़िया चुग ले गए, जाके सिर पीटो तो क्या मिलना। इसीलिए जो कर्म जीव कर बैठता है उसके भुगतने के लिए लाचार हो जाता है और कर्म लेखे में जमा हो जाता है, और उसके लिए उसको 84 का चक्कर लगाना ही पड़ता है। और लास्ट का जो पश्चाताप कोई काम नहीं आता है। इसीलिए महात्मा कहते, भाई ये बड़ा सुंदर समय परमात्मा ने आपके हाथ दिया है, अगर जागृत होना है तो हो जाओ, क्योंकि ये काम आप इसी शरीर में बैठ के कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं कर सकते। बताओ, आप जानवरों के शरीर में जाएंगे, कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाएंगे तो क्या भक्ति करेंगे। कहते हैं वो काम आप इसी शरीर में कर सकते हो। ये नर नारायणी शरीर है, इसी में करो, आगे हम करेंगे ये कभी सोचना नहीं। जी। कहे कबीर पुकार के एक लऊ बेवहार, कहे कबीर पुकार के एक लऊ बेवहार, एक नाम जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, बूढ़ी मुआ संसार। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, ये कलयुग का न्याय व्यवहार है। कहते एक नाम जाने बिना बूढ़ हुआ संसार, एक सतनाम को जाने बगैर दुनिया इस भवसागर में डुबकी लगा रही है। भवसागर क्या है? पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। अब हमें पता है अब कितने हजारों साल से इसमें डुबकी लगा रहे हैं, इसके आर पार का कोई ठिकाना ही नहीं, और कितना दिन डुबकी लगाएंगे इसमें। पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, यही चक्कर चल रहा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम संतों के पास जाते हैं, और संत हमारी जवाबदारी लेते हैं, हमें युक्ति बताते हैं। अगर हम वो युक्ति का पालन नहीं करें, भजन सुमरन ना करें, तो कैसे हमारा काम बनेगा। तो हमें चाहिए जो संतों ने बताया, बहुत सरल तरीका है, इसमें बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर मकान त्यागने की जरूरत नहीं है, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, दुनिया में रहते हुए काम करना है। तो कहते कैसे रहो? गुरु नानक ने कहा है, जैसे जल में कमल निरामल, मुर्गा भी नय साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। कहते हैं जैसे जल में कमल निरामल, जल में कमल पैदा होता है लेकिन कीचड़ में पैदा होता है, पानी के ऊपर रहता है, पानी जितना भी बढ़ेगा कमल ऊपर आते जाता है। तो कहते हैं अगर, लेकिन देखो कमल की खासियत, अगर उसको पानी में डुबा के भी निकालो तो पानी सब सरक जाता है, वो गीला नहीं होता। और मुर्गा भी एक पक्षी होती है, बरसात के समय तालाबों में नजर आती हैं। इतनी बड़ी बड़ी काली पक्षियां, उसी में रात दिन चरती हैं, खेलती हैं, खाती पीती हैं, तालाब में ही उड़ती हैं, सूखे परों से उड़ जाती हैं, उनके परों को पानी भिगाता नहीं। तो कहते हैं ऐसे आप बाल बच्चे में रहो, सब कुछ करो, खेती करो, गृहस्थी करो, नौकरी करो, सब कुछ करो,
लेकिन आपके अंदर ये भावना रहे, रहना नहीं देव सुबिगाना है, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें अपने घर जाना है। हमारा घर कहाँ है? सतलोक सचखंड, अपने पिता के पास जाना है। वहां की आशा लगा के यहाँ की ड्यूटी बजाना है। यहाँ की आशा लगा के बजाएंगे तो धोखा खाएंगे। वो चाहे महात्मा होए या मामूली इंसान होए, जो भी यहाँ दुनिया के सामान से प्रेम प्यार करेगा उसे दुनिया में आना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि बस एक नौकर होता है हमारी दुकान में, वो सब काम करता है, मालिक का पूरा काम करता है, अपना समझ करता है। अगर मालिक को 10 लाख का फायदा हो गया तो नौकर को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बेचारे को तो पेमेंट ही मिलेगा। मालिक को 10 लाख का नुकसान हो गया तो नौकर को कोई दुख नहीं, कि उसे पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहते हैं नौकर कैसे एक मालिक की दुकान में रहता है? चिंता रहित। क्यों? उसको मालूम है मैं नौकर हूं। अभी वो मालिक बनेगा तो उसको भी दुख होएगा। तो इसीलिए मालिक नहीं, नौकर बनना। एक सब मालिक का समझ लेना। हमारा कुटुंब परिवार भी मालिक का, गुरु का है। हमारा खेती गृहस्थी भी गुरु का है। हमारा जो कुछ धन दौलत है सब मालिक का, गुरु का है। और आप ड्यूटी बजाना। जब गुरु का समझ के ड्यूटी बजाओगे तो उसके सुख दुख का आपके मन पे असर नहीं होगा। बढ़ गया तो गुरु का बढ़ गया, घट गया तो गुरु का गया। जब आप गुरु को ऊपर समर्पित कर दिए तो आपको कोई दुख नहीं होगा। तो इस तरह से करना, सब काम करना, मालिक का, गुरु का समझ करना। तो ये दुनिया कुछ नहीं करते, हम आराम से मरते समय हंसते हुए जाते हैं। कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कहते हैं जिस मरने से दुनिया डरती है, घबराती है, एक भक्तों को खुशी होती है कि कब मरेंगे, कब एक खटपट से छुटकारा मिलेगा, अपने इष्ट देव परमात्मा के चरणों के आनंद में जाके समाएंगे, आनंद में रहेंगे। उनको खुशी है। क्यों? उन्होंने नाम से प्रेम प्यार किया है, गुरु से प्रेम प्यार किया है, दुनिया से नहीं। लेकिन जिन्होंने दुनिया से प्रेम प्यार किया है तो भाई दुखी तो होंगे, ज्यादा कम होएगा तो दुखी तो होंगे। तो कहते इस तरह से रहो, इस दुनिया में रहो। महाराज कहते थे ना, हमारे घर में मेहमान आते, हम उनको अच्छा अच्छा खाना पीना बना कर देते, रोज एक एक तरह का मीठा, एक एक तरह का नाश्ता। क्यों? मेहमान है भाई, वो खाते हैं लेकिन चित्त उठाए हुए रहते हैं। क्यों? अंदर ये भावना होती है मेरा घर कोई और है, मेरे बाल बच्चे छोड़ के आया हूँ, खेती गृहस्थी नौकरी छोड़ के आया हूँ, मुझे जाना है, जाना है, जाना। खाएंगे सब लेकिन जाना है, जाना है। कहो 10 दिन और रहो, बड़ा अच्छा खाना पीना मिल रहा है, चलो 10 दिन रहो। बोले नहीं, मुझे जाना है। तो कहते मेहमान जैसे आके हमारे घर में रहते हैं, ऐसे हम दुनिया में रहे, सब कुछ करें, खाए पिए, लेकिन जाना है, कहाँ जाना? अपने घर जाना। हाँ? सतलोक सचखंड जाना है, अपने पिता के पास जाना। तो कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं, मरते समय हंसते हुए जाएं। एक अभ्यासी को, भजन करने वाले को मरते समय कितनी खुशी होती है जितना एक नौजवान लड़के को अपने शादी के समय। अब नौजवान लड़के को अपने शादी के दिन ही सबसे खुशी मिलती है, और एक अभ्यास करने वाले को, रोज 2-2.5 घंटे मालिक का भजन सुमरन करने वाले को मरते समय उतनी ही खुशी होती है। ये बड़े आनंद से हंसते हुए जाता है।
और कुछ लोग तो 2 दिन पहले ही बता देते हैं, अभ्यासी लोग 2 दिन पहले ही बता देते हैं कि कल नहीं परसों, 2 दिन पहले कि महाराज आने वाले, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। इतनी खुशी होती है। आपको मालूम है कि यही पंजाब में साम सिंह महाराज जी के एक शिष्य 2 घंटा रोज भजन बैठती थी, उसकी 3 महीना की लड़की थी, वो मानी 3 महीना हुआ पैदा होकर लड़की, और वो 1 हफ्ते से बीमार चल रही थी। उसका जाने का समय आ गया और रोज 2 घंटा बैठने वाले को गुरु ऐसे ही नहीं छोड़ते, तो उसको अंदर में सूचना दिया कि बेटी कल नहीं परसों आना है, मैं आऊंगा लेने के लिए। तो इसको बड़ी खुशी हो गई। क्यों? गुरु जिस दिन अंदर ये सूचना देता है उसी दिन शब्द और प्रकाश प्रकट कर देता है। और वो शब्द की, जब शब्द हमारे अंदर प्रकट होता है तो हमारा मन जो दुनिया के रंग में रंगा है वो मन जाके शब्द से जुड़ जाता है, दुनिया को लात मार देता है। तो मन ही नहीं दुनिया में, तो उसको चिंता क्या है, आशा क्या है, और बड़े आनंद से गुरु के साथ जाने के लिए जीव तैयार हो जाता है। तो वो उस औरत ने क्या किया, अपने घर में बता दिया कि कल नहीं परसों में जाना है, महाराज आएंगे, 10 बजे मुझे जाना है दिन में। अब वो घर वालों ने अगल बगल में बता दिया, बताना नहीं चाहिए, बता दिया। अब सब लोग जमा हो गए। अब 10 बजे मरने का समय है तो 9:30 बजे से लोग जमा हो गए, गांव की औरतें जमा हो गई। और जमा होके तो 3 महीने की बच्ची खाट पे लिटाए थे और ये बीमार थी, माने पड़ी हुई थी। तो बाद में एक माई वो लड़की को उठा के लेके आई और आके उस जाने वाली औरत के हाथ में, माने गोद में लिटा दिया कि माई तू कैसे भी जा रही है, इसको दूध पिला के तो जा, अब 5 मिनट में जाने का है जान। तो लाके उसके गोद में दे दिया। तो देखो उसने तुरंत एक हाथ पकड़ के लड़की का उसको फेंक दिया कि इसको हमारे साथ सामने नहीं लाना। तो उस समय अंदर की ऐसी हालत होती है, क्यों? गुरु गुरु से लव लव लगा होता है। ये दुनिया कचरे का डब्बा नजर आता है, ये धन दौलत, ये कुटुंब परिवार, ये माड़ी बंगला कचरे का डब्बा। जब गुरु अंदर दर्शन दे देता है, वो शब्द प्रकाश प्रकट कर देता है, वो नजारा ही कुछ अलग होता है। तो उसने फेंक दिया उठा के, इसको मेरे सामने मत लेके, और बड़े आराम से राधा स्वयंवर के चले गए। तो कहते भाई इसीलिए भजन करो, मरते समय हंसते हुए जाओ, क्यों रोते हुए जाना? नहीं तो दुनियादार को बड़ा दुख होता है, क्योंकि दुनिया से प्रेम प्यार कर रखा है ना, और दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसीलिए इन्हें दुख होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हुए भजन सुमरन करो। भजन सुमरन ही आपके अंदर से मोह को निकालेगा, दुनिया के प्रेम प्यार से अलग करेगा, गुरु के चरणों में प्रेम प्यार बढ़ेगा, सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी। तो भाई भजन सुमरन करो जी। मुए हो मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल, मुए हो मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सुपन सने जग भया, सहदानी रहोगे बोल, सहदानी रहोगे बोल। तो वही कबीर साहब जी कहते भाई हम पहले भी मरते आए हैं और अब भी मरेंगे। हम ये ना सोचें, क्यों? भक्ति कब होगी? जब आप मृत्यु को अपने सिर पे देखोगे।
कि मौत हमारे सिर पे बैठी है, आज हैं कल रहेंगे या नहीं। क्यों? भक्ति के दो अंग हैं। पक्षी के दो पंख होते हैं ना, दोनों पंख समान होंगे, अच्छे होंगे तो पक्षी उड़ता है। ऐसे भक्ति के दो अंग हैं, भय, भाव। एक तो डर होना चाहिए, मृत्यु का डर, आज हैं कल रहेंगे या नहीं। अगर डर होगा तो हम भक्ति करेंगे, नहीं तो मन बेपरवाह हो जाता है। अरे अभी तो छोटी उम्र है, क्या पड़ी है, आगे कर लेंगे, या तो 60 के बाद देख लेंगे। बताओ, 60 के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देते सारे नौकरी वाले भी फेल कर निकाल देते कि भाई कोई काम का आदमी नहीं। 70 के बाद हम अपने घर वाले ही आपको निकाल देंगे ए बुड्ढा बैठ, ज्यादा बोलना नहीं वो भी हमारी बात नहीं मानते, तो कितना दुख होता है। तो कहते उस समय क्या भक्ति करेंगे, मन चंचल हो जाता है। 70 साल जो सोचे होते हैं वही दिमाग में बाहर आता है, और भजन कहाँ से होगा सुमरन भजन कुछ नहीं, सुमरन भजन शरीर में ताकत होनी चाहिए, और आपका शरीर स्थिर हो। जब उम्र है तभी हम कर सकते हैं भजन सुमरन, हम बाद में हम करेंगे तो सब झूठ है। तो इस तरह से हमारा सारा समय निकल जाता है। तो कहते हैं कि हमें ये डर होना चाहिए मृत्यु का, और गुरु के ऊपर सच्चा विश्वास, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भय, भाव। ये भक्ति के दो अंग हैं। ये दो होंगे तो भक्ति आगे बढ़ेगी, ये दो नहीं है तो भक्ति आगे नहीं बढ़ती। तो इसीलिए एक तो मृत्यु का डर होना चाहिए, आज हैं कल रहेंगे या नहीं, और गुरु के ऊपर सच्चा विश्वास और प्रेम होना चाहिए, तब तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मरते हैं मर जाएंगे, हम मरते आए हैं, आज भी मरेंगे, लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं कि हमें भी जाना है। हम दूसरे को उठा के मसान तक लेके जाते हैं, तब थोड़ा सा बैराग होता है क्योंकि कांधे पे मुर्दा होता है ना, तब तक हम सोचते हैं कि भाई देखो कितना अच्छा इंसान था, बड़ा अच्छा था, आज चला गया, कल हम भी जाएंगे, क्यों? कांधे पे मुर्दा होता है। ले जाके मसान में जब चिता पे लिटा के आते हैं तो कहते हैं भाई चलो, कोई होटल में गया, चाय काफी लिया, और कोई शराब की दुकान में गया, पाव भर लिया। कहते हैं अरे वो उसको ये बीमारी थी, वो मर गया, हाँ उसको एक्सीडेंट हो गया, मर गया, हम नहीं मर, वो बैराग मसान में गया तो हमारा क्षणिक वैराग्य वो मसान तक ही रहता है। तो कहते नहीं भाई, हम मरते आए हैं, आज भी मरेंगे, ये डर होना चाहिए, और गुरु के ऊपर सच्चा भाव होना चाहिए कि अपना अगर कोई है, माने रक्षक है, तो सतगुरु है, जो नाम दे करके अगर हम भजन सुमरन करके देखें तो यहाँ भी हमारी संभाल करता है, हर जगह हमारी मदद देता है, और मरते समय खुद आता है, गुरु आता है, यमदूत नहीं आने देता है। अगर मरते समय यमदूत आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है गुरु की ड्यूटी होती है, वो अंत समय जरूर हाजिर होता है, ये उसकी ड्यूटी है। तो कहते भाई ऐसे से हम प्रेम प्यार करें जो हमारी चिंता करता है, हम ऐसे से प्रेम प्यार करते जो दूसरे की चिंता करता है दूसरे की चिंता करता है। कहते हो गुरु ही एक ताकत है जो आपकी चिंता करता है। वो यहाँ भी मरते समय में भी, जब सारा कुटुंब परिवार दूर हो जाता है, लेकिन गुरु साथ निभाता है, अंदर आके दर्शन दे के लेके जाता है ऊपर, और ऊपर भी साथ रहता है, मरने के बाद में भी वो साथ में रहता है और सतलोक सचखंड तक
परमात्मा का दर्शन कराने तक वो हमारा हाथ छोड़ता नहीं, आत्मा का पल्ला। तो भाई ऐसे से हम प्रेम प्यार क्यों नहीं करते? हम ऐसे से प्रेम प्यार करते जो यही हमारा साथ छोड़ देता है और उसके पीछे हम रोते बैठते हैं, जो झूठा नाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर कोई आपका है तो एक सद्गुरु, दूसरा परमात्मा, क्योंकि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। ये शरीर तो मट्टी का बर्तन है, किराए का मकान है, आप आत्मा हैं। तो आपका कौन है? एक सद्गुरु जो परमात्मा से मिलाने का वादा किया, सब छोड़ दे गुरु नहीं छोड़ता। और दूसरा पिता परमात्मा, जिससे बिछुड़ के जब से आत्मा इस काल और माया के जाल में आई है तब से दुखी है, और फिर जिससे मिलके वो सुहागिन हो जाएगी, वो अपना है। हाँ? यहाँ कोई अपना नहीं। ये 4 दिन के कहते 4 दिन के रिश्ते, ये हिसाब किताब चुकाने के रिश्ते, कर्म के ही रिश्ते हैं। शरीर का संबंध है, कर्म का संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध सद्गुरु से और परमात्मा से। जी। नाम मचिंदर नाबचे गोरख दत्त रूब्यास नाम मचिंदर नाबचे गोरख दत्त रूब्यास कहे कबीर पुकार के परे काल की फास परे काल की फास। तो कहते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी एक से एक बढ़ के तपस्वी हो गए। मच्छंदर गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ एक ऐसे योगी थे जो ब्रह्म में पहुंचे हुए थे। बाकी योगी लोग सहस्त्र कमल तक ही रहते हैं, लेकिन गोरख और मच्छंदर ये परिपूर्ण थे। लेकिन ऐसे लोग भी फंस गए। एक बार मच्छंदर नाथ जा रहे थे और बंगाल की रानी, बंगाल में उस समय क्या था, मंत्र तंत्र चलता था, खाली स्त्री राज्य था, खाली एक राजा पुरुष रहता था, रानी का राजा, बाकी सब स्त्रियां, और इस सब स्त्रियों के पास मंत्र तंत्र थे। किसी को भी तोता बना ले, बकरा बना ले, आदमी लोग मिले तो ऐसे हालते थे। अभी क्या करा, ये मच्छंदर नाथ देखना चाहते थे कि वहां माया माने मंत्र तंत्र कितना जबरदस्त है, क्योंकि ये बड़े योगी थे, इनके ऊपर मंत्र तंत्र क्या करेगा। तो ये क्या किए, गए और बंगाल से बाहर ही एक मंदिर था, बड़ा मंदिर, और जहां वो रानी आके ये करती थी, जब राजा को बिठाना होता था गादी पे तो आती थी, कोई कुछ घर का काम है तो पूजा के लिए आती थी। तो उस समय वो राजा वहां का गुजर गया था, तो उसका शव जो है रानी ने मंदिर में भिजवा दिया था, और अभी रानी आने के लिए 1 घंटा लेट था। और मच्छंदर नाथ वहां पहुंचे, और पहुंचे तो देखा, मंदिर में घूमा तो उनको शव नजर आया, राजा का शव था। तो बोलते हैं कौन है, किसका ये माने मुर्दा कौन है? तो बोले जो बंगाल के राजा थे वो गुजर गए हैं, रानी आएंगी, पूजा पाठ करके दहन वेन करेंगे। तो इनको ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं थोड़ा तमाशा करूं, और वो ब्राह्मण से कहा कि तो हमको एक कमरा दो जहां कोई जाए नहीं, तुम्हारे घर का कमरा, और मैं वहां लेट के पर काया प्रवेश करता हूँ, मैं राजा के शरीर में आ जाता हूँ, और रानी आके पूजा पाठ करेगी तो मैं उठ के बैठ जाऊंगा। मैं थोड़ा दिन बंगाल में जाके देखना चाहता हूँ वहां क्या है। तो
आप किसी को बताना नहीं, रानी भी पूछे तो बताना नहीं। तो बाद में वो अंदर जाके वो पुजारी के एक कमरे में शरीर लेट के, और ये राजा के मुर्दे के शरीर में आ गए, परकाया प्रवेश आती थी उनको, आ गए और अपना शरीर वहां छोड़ दिया। तो बाद में रानी का रथ आया, 4-5 रथ, और आके रोना धोना, और बाद में फिर देवी के सामने विनती वो करते समय पुजारी को हंसी आ गई। हाँ, ये राजा उठ के बैठ गया ना, तो उसको जो भेद मालूम था ना, इसलिए उसको हंसी आ गई। और देवी को, इस रानी को क्या हो गया कि देवी देखो कितनी शक्ति है, मेरे पति को जिंदा कर दिया, मेरी ऐसी भक्ति है। तो पुजारी को हंसी आ गई। हंसी आने से राजा रानी को गुस्सा आया, ये क्यों हंसता है ऐसे टाइम में, बता क्या बात है। तो वो करे क्या, नहीं तो तुझे फांसी की सजा दे। डर गया, बता दिया, महारानी ये राजा का ये नहीं है, एक योगी आके इसमें प्रवेश किया है, उसका ये है। तो उसका शरीर कहाँ है, ले जाके बता दिया अपने घर में। रानी ने तुरंत उसको कटवा के और उसको दहन करवा दिया, ये फिर लौट के आवे नहीं। अब मचंद्र नाथ की हालत खराब हो गई, अब उसको जाना ही पड़ा। गया, अब राजा बन के रहना पड़ा उसको वहां, क्योंकि उसका शरीर नहीं रहा वहां से लौट के आने के लिए। अब वहीं पे रहा, 1-2 साल हो गया, और 2 बच्चे भी पैदा हो गए, फंस गया माया में। और बाद में गोरखनाथ को पता चला, अब गोरखनाथ उनको छुड़ाने के लिए आए। अब ये मंत्र तंत्र वाले यहाँ पे, उसने बहुत बंदोबस्त किया था, और मंत्र के ताकत से देखो हनुमान को बिठाया था वहां पे। अब गोरखनाथ आए तो हनुमान अंदर जाने नहीं दे रहे। अब हनुमान का गोरखनाथ का लड़ाई हो गई। गोरखनाथ की ताकत ज्यादा थी, ब्रह्म में पहुंचा हुआ था। तो हनुमान क्या किए, लड़ाई लड़ते लड़ते जब ये हो गए तो पहाड़ लेके आए इसको मारने के लिए। तो इसने पहाड़ हनुमान को दोनों को ऊपर ही खड़ा कर दिया मंत्र से, और चला गया। तो अंदर जाके वो हिजड़, उसको लड़का हुआ था रानी को, तो वहां हिजड़े लोग जा रहे थे नाच गाने के लिए। तो वो हिजड़ों से मिल गया गोरख, मैं ऐसे जाऊंगा घर जाने नहीं देंगे। तो बाद में बोलता है कि देखो मैं भी साड़ी पहन रहा हूँ, हाँ, और मेरे को ढोल बजाने को अच्छा आता है, और मुझे अपने साथ लेके चलो। वो लोगों ने ले लिया, लेके गए अंदर, और गए तो जब वहां नाच गाना चालू हो गया, तो ये गोरखनाथ क्या बजाता है, जाग मचंदर गोरख आया, जाग मचंदर गोरख आया। ये ढोल, ये ताल लगा दिया। अब मचंदर घबरा रहा है, गोरख आया, किधर है गोरख। अब सब हिजड़े लोग नाच रहे साड़ी पहन के, गोरख तो कोई नजर नहीं आता है, ढोल से आवाज आ रही। उसको डर हो गया, एक गोरख जरूर आ गया। तो बाद में समझ गए गोरख की, अभी मसंदर को मालूम हो गया कि मैं आ गया हूँ, तो तुरंत अपना साड़ी उड़ी उठा के फेंक दिए, त्रिशूल लेके गोरख के रूप में तैयार हो गए और चले गए सीधा, कोई रोक नहीं सका, क्योंकि उनकी कमाई ज्यादा थी, मंत्र तंत्र नहीं चला रानी का। और सीधा मचंदर नाथ बोले चलो उठ, चलो अभी, तो चलो तपस्या में बैठना है। बोलते अरे ये क्या बात है, अभी आज ही आए और आदि चलो बोलते हैं। वो तो मोह में पड़ गए थे, 2 लड़के, अभी एक लड़का नया पैदा हुआ था, नाच गाना चल रहा है। बोलते अरे 15 दिन रुको, अब करे क्या गुरु, 15 दिन रुकना ही पड़ा। तो क्या करे, अब रानी इनको भगाने के लिए बहुत बुरा बुरा सेवा देती थी, इनको करवाती थी कि भाग जाए, बच्चे गंदा करे, कपड़ा धो के लाओ,
बच्चे को एक बार पूरा लपेट लिया था शरीर में, गंदा। तो बोलते ले जाओ बच्चे को धो के लेके आओ, क्योंकि ये भाग जाए यहाँ से उब के। तो बच्चे को लेके गए, उनको तो वही चाहिए था कि कभी बच्चा हमारे हाथ में आना चाहिए। के गए तालाब पे, और तालाब में पैर पकड़ा, तालाब में डुबाने का, पत्थर में मारने का। मार मार के उसका खून सब बह गया, मांस सब बह गया, हड्डी सब बह गया, पीट पीट के, और चमड़ा लाके अच्छी तरह से सुखा दिया। अब घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, क्या हो गया? महाराज वो धोने के लिए ले गया था, लाया ही नहीं बच्चे को। तो मच्छंदन ना कहते क्या किया बच्चे को? महाराज सूख रहा है अभी, धो के डाला है। अरे क्या, बच्चे को कोई धो के डालता है? क्या किया तूने? चमड़ा ला के फेंक दिया। बोलते देख अभी सूख रहा है। बोलते अरे क्या किया तूने, मेरे बच्चे को मार दिया। वो कहते कितना बच्चा चाहिए तू? और अपने दया से 15-20 तैयार कर दिया। कहते देखो तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत थी, आज तुम एक बच्चे के लिए रो रहे हो, उठो नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को ही भस्म कर देता हूं। तब डर गए। तब रानी कहते हैं तो छोड़ दे, नहीं तो ये खत्म करेगा। तब बाद में रानी कैसे भी उनके साथ जाने का हुक्म देती, और 2 सोने की ईंट डाल दिए इनके झोले में मच्छंदर नाथ को, कि जाने के समय बेचारे को कहीं जरूरत पड़ेगी तो कुछ टुकड़ा बेच के अपना काम कर लेगा। तो ये जाते हैं इनको 4-5 दफा स्नान करने की आदत थी मच्छंदर को। तो जाते हैं, जब 1-2 घंटा चढ़े तो कहते हैं एक देखा उधर तालाब था, तो देखा तो कहते हैं कि गोरख में स्नान करना चाहता। अच्छा कर लो, बैठे वहीं पे। तो कहते हैं यहाँ कोई डर तो नहीं है? तो हमारे गुरु को डर क्यों लगता है? तो इनको शंका हो गई। तो फिर बोले नहीं नहीं कोई डर नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम नहा लो। तो नहा लिया, फिर आए, फिर झोला लेके चले। फिर ये जब 2 घंटे 3 घंटे बाद दूसरी बार स्नान करने लगे, फिर पूछते हैं यहाँ तो कोई डर नहीं ना? तब समझ गए हाँ ये झोली में कुछ है, इसीलिए इनको डर लग रहा है। हाँ, तो वो नहाने के लिए गए और झोली में हाथ डाल के देखा तो सोने की, अब बगल में बावड़ी थी उसमें डाल दिया। और 2 इतना बड़ा बड़ा पत्थर डाल दिया झोली में। ये लेके चले। जब तीसरी दफा 3 घंटे के बाद स्नान करने का समय आया, बोलते हैं गोरख कोई डर तो नहीं है ना? जो तो पीछे गया। अब डर तो थोड़ा पीछे, बहुत पीछे चला गया, अब डरना नहीं। अरे क्या बोलता है? अंदर हाथ डाल के देखते पत्थर। बोले अरे तूने क्या कर दिया, रानी ने दिया था, कहीं संकट में काम आएगा, तूने ऐसा क्या काम कर दिया? ऐसा वैसा गुस्सा होने लगे। तो उधर एक छोटा सा पहाड़ी थी। गोरखनाथ बोले कि आपको सोने की ईंट चाहिए? बोले हाँ। चढ़ गए, वो पहाड़ी पे जाके पेशाब कर दिया, पूरा पहाड़ी सोने का हो गया। बोलते ले ले कितना चाहिए ले ले। अब ये समझ गया अरे ये ताकत मेरे अंदर थी, आज मेरी ये हालत है। तब चुप हो गए, ले जाके उनको फिर भजन बिठाया और फिर उनका ये किया। तो मच्छंदर को भी गोरखनाथ फिर से महात्मा बनाए। तो ऐसे ऐसे लोग भी बैठ। तो जो संत कहते हैं जो भजन में लिखा है कबीर साहब ने वो सच है। बहुत सारे तमाशा है इनके ऊपर। हमारे महाराज योगी थे ना गोरखनाथ पंथ में, तो ये सब कहानियां बताते थे कभी कभी। हाँ, वही आगे आगे नहीं वही जो नाम मचिंदर नाबचे गोरख दत्तरु व्यास नाम मचिंदर नाबचे गोरख दत्तरु व्यास
कहे कबीर पुकार के, परे काल की फास, परे काल की फास। राधा राधा।